हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स पर अभी हम चल रहे हैं, ताकि हाई टू हाई या एडवांस टू एडवांस लेवल के थ्योरी और क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए। उस बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में अब समय आ गया है मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझने का। मतलब हमने क्या बात कर ली कि मैटर वो चीज होती है जिसके पास अपना कुछ वजन होता है और जो जब स्पेस में जगह रखा जाए तो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर हमने कहा सर इसको आप फिजिकल बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। हमने कहा कैसे? बोले सर ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इसकी फिजिकल स्टेट पर। फिर हमने कहा कि सर आप फिजिकल नहीं करना चाहते तो आप केमिकल कर लो। हमने कहा मतलब कैसे? तो बोले सर ये केमिकल क्लासिफिकेशन में दो तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। हमने कहा कौन कौन से दो तरीके हैं? तो उसमें बताया कि पहला तरीका प्योर सब्सटेंस का है और दूसरा तरीका मिलावटी सब्सटेंस का, यानी कि मिक्सचर का। हमने कहा इसमें से हमें अभी क्या पढ़ना है? तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन, यानी कि प्योर क्लासिफिकेशन। और प्योर का मतलब क्या है? पहले प्योर का तुम मतलब समझ लो। देखो, जैसे मैं कोई एक मैटर बोल दूं, कोई भी एक मैटर एक अज्यूम कर लो दिमाग में, अब यह पता करो कि उसको किसने बनाया है। और जब यह पता करो और इसमें यह पता चले कि उसको बनाने के पीछे किसी एक ही तरीके के पार्टिकलों का हाथ है, मतलब वो जो सब्सटेंस है वो सिर्फ एक ही तरीके की चीज से बना है, तो हम उस मैटर को प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रख देंगे। और सब्सटेंस क्यों बोल देंगे? क्योंकि वो मैटर हमारे लिए केमिकली रिएक्ट कर सकता होगा। और मैंने ये बात बताई थी, जो केमिकली रिएक्ट करते वो मैटर सब्सटेंस बन जाते हैं, मतलब वो सब्सटेंस कहलाने लगते हैं। इसलिए सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो मैटर की ही क्लास है, मतलब सारे सब्सटेंस मैटर ही हैं, लेकिन सारे मैटर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि सारे मैटर केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकते। जो कर सकते वो सब्सटेंस। और प्योर का मतलब यह है कि उसको बनाना है जिसने है, बनाया जिसने है को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसने भी बनाया है वो एक टाइप के ही पार्टिकल ने बनाया है, तो वो प्योर है। लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप के बन जाते तो वो इंप्योर, यानी कि मिलावटी रूप में चले जाते, तो वो मिक्सचर में चले जाते, जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी समझ रहे हैं प्योर सब्सटेंस को। तो अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। अब मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, देखो कहा था ना वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। एंड प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस को आप सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, फिजिकल मेथड से तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब केमिकल मेथड से टूट जाते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं टूटते। जैसे एग्जांपल देता हूं, वाटर की बात करो। अब आपके पास वाटर है, मान लो प्योर शुद्ध पानी है, बिल्कुल एकदम आरओ का कैंट प्यूरिफायर लगाकर शुद्ध पानी है। वैसे वो भी मिनरल वाटर ही होता है, लेकिन मैं तो अभी डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूं। डिस्टिल्ड मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट वाटर। अब वो जो पानी है, वो पानी बना है H2 और O2 से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आप सोचो, पानी को देखकर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को निकाल ले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को निकाल ले, अरे पकड़ में आ गया ऑक्सीजन, चलो जेब में रख के चलते। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मतलब पानी को देखकर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो क्या? फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। केमिकल मेथड से किया जा सकता है, बट फिजिकल मेथड से उनको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं रख सकते। तो क्यों? क्योंकि पानी एक प्योर सब्सटेंस के रूप में, इट्स अ कंपाउंड। अब जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो हमें केमिस्ट्री में कितने प्रकार के प्योर सब्सटेंस मिल सकते हैं? तो जवाब है सिर्फ दो। कौन कौन से दो? या तो हमें प्योर सब्सटेंस मिलेगा एलिमेंट, या हमें प्योर सब्सटेंस मिलेगा कंपाउंड। एलिमेंट के एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कंपाउंड के एग्जांपल HCl, H2O, CO2 और बहुत सारे। लेकिन अभी मैं बच्चों से पूछ लूं, 11th क्लास के जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, 12th क्लास का जो भी मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है, शायद वो रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन तो एलिमेंट और कंपाउंड की बता देगा, लेकिन वो मुझको बहुत इनडेप्थ डिफरेंस नहीं बता पाएगा एलिमेंट और कंपाउंड में। बहुत इनडेप्थ डिफरेंस। इस वीडियो में मैं आपको वो इनडेप्थ डिफरेंस बताने वाला हूं एलिमेंट और कंपाउंड का, जो क्या है? प्योर क्लासिफिकेशन है मैटर की। प्योर सब्सटेंस के दो प्रकार हैं,
एलिमेंट एक प्रकार है और कंपाउंड दूसरा प्रकार है। और पूरी केमिस्ट्री 11th और 12th की एलिमेंट और कंपाउंड से ही घिरकर चलेगी। आपको पूरी केमिस्ट्री में एलिमेंट और कंपाउंड के साथ ही खेलना है। पूरी केमिस्ट्री 12th तक जो जाएगी, आपके IIT JEE लेवल तक की बात कर लो या नीट के लेवल तक की बात कर लो या बोर्ड के लेवल तक की बात कर लो, एलिमेंट और कंपाउंड तक ही पूरी कहानी जाएगी और आपको उसी के साथ खेलते रहना है। तो इससे के लिए आपको इन दोनों को इनकी गहराई तक समझना बहुत जरूरी है। वो मैं करने वाला हूं। पहले आप ये जो प्योर क्लासिफिकेशन लिखा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एलिमेंट पर आऊंगा, फिर मैं कंपाउंड समझाऊंगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखेंगे मेरी बात को। एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट की बात। पीरियोडिक टेबल देखा है, कभी ना कभी तो देखा ही होगा, मैं मानकर चलता हूं पीरियोडिक टेबल देखा है। वहां पर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। पता है कौन कौन रखा है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, बहुत चीजें। आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, सभी कुछ है मतलब अपने पीरियोडिक टेबल में। वो पीरियोडिक टेबल में जो जो मैटर, जिसको आप मैटर बोल सकते हो या केमिकली रिएक्ट कर सकते हो तो आप सब्सटेंस भी बोल सकते हो, वो जो जो सब्सटेंस है वो सब एलिमेंट है। ये सब एलिमेंट है आपके, ये सब एलिमेंट, ये सब पीरियोडिक टेबल से ही उठाए, ये सब एलिमेंट है। अब इन्हीं एलिमेंट में से तुम कोई एक एलिमेंट उठा लो और चलो मैं पहला ही एलिमेंट उठा लेता हूं। कौन? हाइड्रोजन। मैंने उठा लिया और मैं हाइड्रोजन को यहां ले आया मैं एक एलिमेंट। मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट उठाकर एक डब्बे में भर दिए। ये रहा एक डब्बा, ऐसे ही एक कंटेनर ले लिया और इसमें हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट, नॉट एज अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस नहीं भरी, मैंने तो एलिमेंट भर दिया। मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है, मैं तो अभी मानकर चल रहा हूं मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट लिया और उसमें बहुत सारे भर दिए। ठीक है, अब क्या होगा? जब इसको बहुत बारीकी से देखूंगा तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन के गोले होंगे, ऐसे हाइड्रोजन के गोले, बहुत सारे गोले होंगे, अनगिनत, मैं तो गिन भी नहीं सकता भाई साहब, इतने गोले बहुत सारे, और रैंडमली होंगे, शांत बैठे होंगे, मूव कर रहे होंगे, मेरे को अभी नहीं पता कुछ भी, मैं तो बस मान लेता हूं कि हाइड्रोजन के गोले बहुत सारे बैठे। हां, अगर कोई हीलियम गैस भर देता, हीलियम का एटम, तो वो हीलियम का एटम तो घूम रहा होता, लेकिन ये अभी हाइड्रोजन के एटम्स बहुत सारे बैठे, बहुत सारे। तुमने कहा सर कितने हैं? मैंने कहा अभी नहीं गिन सकता। तुमने कहा अभी नहीं, मतलब सर कब गिनोगे? मोल कंसेप्ट जब टॉपिक आएगा तो मैं ये गिनकर बताऊंगा कितने। कहते सर तब का क्या, हम अभी गिन लेते, 1 2 3 4 12 है सर। वो तो तुमने अभी गिन लिए क्योंकि मैंने 12 बनाए बड़े बड़े, और मैंने इतने साइज के बनाए कि तुम्हें दिख रहे हैं, वरना ये एक गोला जो मैंने बनाया ना, एक एक गोला, ये दिखता भी नहीं है, इतना छोटा बनता है ये। और मतलब तुम सोच भी नहीं, माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना तो ये हाइड्रोजन का गोला तुम्हें दिखने वाला नहीं है भैया, पहले ही बता देता हूं। वो तो मेरे को इतना बड़ा बनाना पड़ा ताकि तुमको दिख जाए, नहीं तो मैं तो बना दूंगा कि बन गया, तुम दिख ही नहीं रहा तो मैं तो मान कर चलूंगा, तो फिर तुम बोलोगे सर कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या मिस्टर इंडिया बनाए हो क्या? मतलब मेरी बात समझ रहे हो? ये इतने छोटे हैं कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी इस डब्बे में कि तुम उस संख्या को सोच भी नहीं सकते, गिनना तो दूर की बात है। अब वो संख्या हालांकि मैं बताऊंगा क्या है, वो उसके लिए मुझे इसका वजन पहले पता होना चाहिए, तो मैं संख्या बता दूंगा, लेकिन ना भी मैं वजन बताने में इंटरेस्टेड हूं और ना ही मैं अभी संख्या के जानने के मूड में हूं। तो अभी मैं क्या करने के मूड में हूं? अभी मैं ये जानने के मूड में हूं कि ये एलिमेंट बना किससे है। तो मेरे को ऐसे छोटे छोटे से गोले मिले। अब किसी ने कहा सर एक काम करो, एक गोला बाहर निकाल लो। मैं कहा बढ़िया बात है, बड़ी मुश्किल से पकड़ाई में आया, नहीं तो ये तो दिख भी नहीं रहा था, इसको निकाल दिया बाहर। बोले सर ये क्या है? अब ये इसको आप कहोगे क्या, ये क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा क्या इस गोले के अंदर आप देख सकते हो, जा सकते हो? तो डेल्टन साहब करके एक आए मेरे पास, बोले बेटा ये गोला जो है ना, ये सबसे छोटी चीज है दुनिया की और तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा क्या बात कर रहे हो डेल्टन साहब, क्यों नहीं जा सकते? हम तो चले जाएंगे। बोले जा ही नहीं सकते क्योंकि ये दुनिया की सबसे छोटी चीज है और ये इनडिविजिबल चीज है। इनडिविजिबल बोले तो इसको आप तोड़ ही नहीं सकते,
और इसको बनाने के पीछे ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको ये एलिमेंट मिला है, इसको बनाने के पीछे इसी गोले का हाथ है। और इस जैसे कई गोले होंगे जो यहां पर होंगे। मैंने कहा हां डेल्टन साहब, ये बात तो आपने सही बोली। डेल्टन साहब ने बिल्कुल सही बोला। तो मैंने कहा डेल्टन साहब, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यहां जब मैं इसके अंदर गया तो मुझे बहुत सारे गोले मिले थे ऐसे ही। कहते बस ये ही बनाता है, लेकिन तुम इसके अंदर नहीं जा सकते और तुम इसको तोड़कर देख भी नहीं सकते। हमने कहा यार डेल्टन साहब सही बात कर रहे हो यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद क्या हुआ, किसी ने एक हाई मूविंग पार्टिकल इस पर फेंक कर दे मारा। इस पर एक धमाका हुआ, मैं भागा वहां से। मतलब इसके अंदर से एकदम धमाका हुआ और अपन भागे वहां से। और फिर थोड़ी देर के बाद आए तो पता चला इस धमाके में से छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकले, छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकले। बाद में उन पार्टिकल को बोला कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से प्रोटॉन निकला, इसमें से न्यूट्रॉन निकला, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें निकले। तो मैंने कहा यार डेल्टन साहब तो पागल बना कर गए थे। वो तो बोले कि इसको खोलकर आप देख नहीं सकते, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। देखो धमाका हो गया तो ये भी खुल गया, ये गोला बिल्कुल, और इसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल गए। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निकले। ठीक है, लेकिन वो सब साथ ही थे तो साथ ही निकल गए, मतलब इनके इसके अंदर वो सब साथ रहते थे। इस चीज को किसी ने मुझसे पूछा कि इसको क्या नाम दोगे, तो मैंने इस चीज को नाम दे दिया हाइड्रोजन का एटम। कौन? हाइड्रोजन का एटम। और जो डेल्टन साहब ने मुझको बात बोली थी वो कुछ सालों तक सही मानी गई, जब तक वो हाई मूविंग पार्टिकल उस पर नहीं टकराया था। जो डेल्टन साहब ने अपनी बड़ी फेमस थ्योरी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में मुझको कहा था। लेकिन जब न्यूक्लियर फिजन हुआ, जब न्यूक्लियर फिजन की रचना हुई, तो एटम के अंदर धमाका करके उसके अंदर के पार्टिकल्स भी देख लिए गए, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डेल्टन थ्योरी के कई टाइम के बाद आए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको मैंने एटम के पार्टिकल बोल दिए, तो उनको मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम दे दिया। अब सब एटॉमिक पार्टिकल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे वैसे भी, लेकिन वो एटम के अंदर के पार्टिकल है। और अभी मैं एटम के अंदर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी तो मैं एलिमेंट को देखना चाहता हूं वो किससे बना। तो पता चला कि एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना। और ऐसा एक एटम नहीं थे, ऐसे तो डेल्टन साहब भी इस बात से सही बोल रहे थे, और मैंने तो ये खुद देखा था कि ऐसे कई एटम्स थे और बहुत छोटे छोटे एटम्स थे। लेकिन सही बात यह है कि ये सभी एटम एक ही के थे, यानी कि ये सभी एटम किसके थे? ये सभी एटम हाइड्रोजन के ही थे। ये सभी एटम हाइड्रोजन के थे और अनगिनत एटम थे। मतलब कह सकता हूं इस एलिमेंट को बनाने के पीछे, हाइड्रोजन को बनाने के पीछे हाइड्रोजन के ही कई एटम्स लग गए, और हाइड्रोजन के कई एटम्स ने मिलकर एलिमेंट बना लिया, सिर्फ सेम एटम्स से मिलकर। तो अब अगर कोई पूछे कि सर सेम एटम मिलकर क्या बनाते हैं, तो बोलना कि सेम एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। बोले तो एलिमेंट किससे मिलकर बनता है? सेम एटम से मिलकर बनता है, सेम एटम से मिलकर बनता है। और हां, कोई एटम आपस में केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा। एक एटम दूसरे एटम से केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, तभी एक सिंगल एलिमेंट के रूप में माना जाएगा कि ये एक एलिमेंट है। फिजिकल अट्रैक्शन होगी, केमिकल नहीं होगी। मतलब केमिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई हरकत हो जाती है। मैं और आप हैं, अगर आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो या मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे दूं, या हम दोनों आपस में मांडोली कर लें, मांडोली बोले तो कॉम्प्रोमाइज कर लें कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और मिल बांट के खाते हैं। इनमें से कोई सी भी बात कर ले, हम लोग एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन यहां एटम में अभी नहीं होगा, अगर हो गया तो फिर अलग केस बनेगा। अभी मैं कहता हूं ये सिर्फ यहां रखे गए। और इसको बेहतर समझने के लिए तुम हाइड्रोजन की जगह हीलियम का भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि हीलियम तो वैसे भी केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन तो फिर भी कर जाएगा, लेकिन हीलियम तो बोलेगा मैं तो नोबल गैस हूं, मैं तो रिएक्ट ही नहीं करती किसी से, तो मैं अकेला अपना एटम चुपचाप रहूंगा, बगल में एक एटम चुपचाप रहेगा, बगल में एक एटम चुपचाप रहेगा, लेकिन सारे एटम आसपास ही रहेंगे।
थोड़े से दूर होंगे लेकिन बहुत दूर नहीं होंगे, आसपास ही होंगे। तो मैं कहूंगा मेरे पास हीलियम का एलिमेंट बन गया, क्योंकि उसमें थोड़े ही दूर दूर सही लेकिन एटम्स हैं। किसके? हीलियम के हैं। और जब मैं हीलियम के एलिमेंट की बात करूंगा तो उसमें हीलियम के ही एटम होंगे, हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात करूंगा तो उसमें हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन के ही एटम होंगे, ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। मतलब वो एटम सेम 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 टाइप के होंगे। तो सेम एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट बनेगा। ये हो गया एलिमेंट। और इसलिए अब समझ में आया कि एलिमेंट को आपने प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्यों रखा। यही रीजन है एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखने का। प्योर सब्सटेंस है ये। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है और ये एलिमेंट है। अब कितने एटम से मिलकर बना है ये तुम मुझ पे छोड़ो, क्योंकि मैं ये तुमको मोल कंसेप्ट में बताऊंगा। ये मोल कंसेप्ट में हम क्लियर करेंगे। सो द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स डिपेंड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल। ये मेटल हो सकते हैं, ये नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ये मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ये अलग क्लासिफिकेशन है एलिमेंट की, जो पीरियोडिक टेबल में हम करेंगे। लेकिन एलिमेंट सेम टाइप के एटम से बनेगा, और क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बन रहा है तो प्योर माना जाएगा। ये हो गया एलिमेंट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कंपाउंड के बारे में, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं कंपाउंड के बारे में। यह खेल है कंपाउंड का। अमोनिया की बात करो तो अमोनिया एज अ कंपाउंड। पानी की बात करो, सबसे कॉमन एग्जांपल है, पानी कंपाउंड है। अब देखो H2 की बात करो तो वो भी एक कंपाउंड के रूप में आएगा। H2 क्यों? मैं आपको वजह बताता हूं। अब मेरी बात को सुनना। सपोज करो मैं यहां से वाटर का एग्जांपल लेकर आपको बात समझाना चाहता हूं, और मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसमें मैंने पानी भर दिया। ये वो कंटेनर है, इसमें मेरे पास वाटर है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें मेरे पास वाटर है। वाटर भरा हुआ है, बहुत सारा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। सर किस स्टेट में भरा है? लिक्विड स्टेट में। मान लो मैंने लिक्विड स्टेट में भरा है। अब सर अब क्या करोगे? अब इसको बारीकी से देखूंगा कि इस कंपाउंड पानी को किसने बनाया है। तो पता मुझे क्या पता चलेगा? मुझे ऐसा दिखाई देगा कुछ बॉक्सेस टाइप के, जैसे वो गोले टाइप के दिखाई दिए थे ना, वैसे इमेजिन कर लो ये बॉक्स। हालांकि बॉक्स नहीं होते रियल में, इनके शेप अपने खुद के होते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर मैंने एटम्स गोल बनाए थे, जो कि वाकई में होते भी गोल है, यहां पर मैं जो बताने वाला हूं उनको मैंने अभी फिलहाल क्यूबिकल बॉक्स मान लिया। क्यूबिकल बॉक्स हालांकि होते नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी क्यूबिकल बॉक्स मान रहा हूं, ठीक है। तो देखेंगे, तो यहां पर एक बॉक्स में दिखा मेरे को HOH। मैंने कहा यार ये तो पानी है। कहते हैं हाँ ये, लेकिन छोटी छोटी पार्टिकल्स कह लो, ये छोटे छोटे भी पार्टिकल्स है पानी के। मैं कहा फिर इसके बगल में कौन है? बोले इसके बगल में भी HOH है। मैंने कहा ठीक है, मतलब फिर इसके बगल में? बोले इसके बगल में भी एक H है, फिर O है और फिर H है। ये HOH एक ही खाने में रहते हैं। मैंने कहा मतलब कह दो ना कि ये सब H2 है। तो बोले हाँ सर H2O मान लो, ये सब एक ही साथ रह रहे हैं, मतलब ये सब H2O है। और मैंने कहा ये पूरा डब्बे में कौन है? तो क्या पूरे डब्बे में H2O का कंपाउंड है। तो मैंने कहा यार फिर इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल क्या है? तो देखा सर ये पार्टिकल ही तो हैं जिन्होंने पूरा H2O का कंपाउंड बनाया है। ये पार्टिकल ही तो हैं जिन्होंने पूरा H2O का कंपाउंड बनाया है। तो फिर किसी ने बोला कि सर एक काम करो, क्या आप इसमें से एक पार्टिकल को निकालकर बाहर ला सकते हो? मतलब पूरा एक डब्बा बाहर ला सकते हो, क्यूबिकल बॉक्स। हमने कहा ले आते, कौन सी बड़ी बात है। जब एटम जैसी छोटी सी चीज ले आए तो ये तो एटम से फिर भी बड़ी है, तो इसको उठाकर बाहर ले आते। जब इसको बाहर उठाकर लाए तो ये एक ऐसा डब्बा जैसा था। अभी भी बोल रहा हूं डब्बा, सिर्फ मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन में एक एग्जांपल दे रहा हूं। H2O का जो स्ट्रक्चर है वो डब्बे जैसा नहीं होता, क्यूबिकल जैसा नहीं होता, लेकिन अभी मैंने बनाए तो आप उसको अभी अज्यूम कर लो। तो इस डब्बे में है, और इस डब्बे में अगर कोई पूछे कि क्या है, तो इस डब्बे में मेरे पास है एक हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। किसी ने कहा सर ऐसे तो बहुत सारे डब्बे थे। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ऐसे बहुत सारे डब्बे थे। कहते सर इस डब्बे का कुछ नाम रख दो। मैंने कहा इस डब्बे को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज H2O का मॉलिक्यूल। तो ये डब्बा कहलाएगा H2O का मॉलिक्यूल।
ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक बगल में मॉलिक्यूल है, और ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल मिल गए तो ये वाटर का पूरा कौन बन गया? ये पूरा का पूरा वाटर का बन गया कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल गए, बहुत सारे, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल गए तो ये बन गया क्या? वाटर का कंपाउंड। और सारे मॉलिक्यूल सेम थे, सारे, ये पानी का, ये पानी का, ये पानी का, हर मॉलिक्यूल पानी का ही था, H2O का ही था, H2O का ही था हर मॉलिक्यूल। तो फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं कौन? कंपाउंड। तो अब अगर कोई आपसे पूछे सर कंपाउंड किसने बनाया, सर कंपाउंड को किसने बनाया, तो एक बार में जवाब आना चाहिए सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स ने। सेम टाइप के कौन? मॉलिक्यूल्स ने बनाया, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स ने बनाया। सारे मॉलिक्यूल सेम है तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल ने बनाया। हां, अब आप ये कर सकते थे कि कुछ पानी निकाल लेते, जैसे कुछ मॉलिक्यूल निकाल लिए और इसकी जगह एक चुटकी, सिंदूर नहीं, तुम एक चुटकी जब भी बोलते सिंदूर पे आ जाते हो, एक चुटकी नमक डाल दिया। कौन सा नमक? देश का नमक, बोले तो टाटा नमक, NaCl। तो अपन ने NaCl डाल दिया, तो अब क्या होगा? एक मॉलिक्यूल बदल जाएगा, एक मॉलिक्यूल बदल गया तो अब एक मॉलिक्यूल हो जाएगा NaCl का, अलग आ गया। अब ये सब्सटेंस सेम मॉलिक्यूल का नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल कुछ किसी और का आ गया, तो ये हो गई मिलावट। मिलावट बोले तो मिक्सचर बन गया। तो ये फिर मिक्सचर बन जाएगा जब अलग अलग मॉलिक्यूल आ जाएंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाएंगे, लेकिन सेम मॉलिक्यूल रहेंगे तो कंपाउंड होगा। हालांकि मिक्सचर की बात मैं अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसका मतलब ये अभी मैं सेम लिख देता हूं और इसमें भी वापस से मैं H2O लिख देता हूं। तो अभी मॉलिक्यूल क्या है? सब सेम है। ये मॉलिक्यूल भी H2O का ही है, तो ये कंपाउंड हो गया। तो मतलब कंपाउंड सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए मैंने कंपाउंड को क्या बोल दिया? प्योर सब्सटेंस। तो मेरा कंपाउंड भी क्या है? एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है। सो इट इज ऑल्सो अ प्योर। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो इट्स अ प्योर सब्सटेंस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ये प्योर सब्सटेंस को लेकर हम लोग बात करते हैं। अब थोड़ी सी बात और डिटेल में कर लेते हैं। जब एक मॉलिक्यूल निकाल लिया है तो क्यों नहीं इस मॉलिक्यूल के अंदर भी जाए? तो क्यों ना इस मॉलिक्यूल के अंदर भी जाए और देखते हैं कि मॉलिक्यूल किससे बना है। पिछली बार तो डाल्टन साहब ने रोक दिया था एटम के अंदर जाने से, लेकिन धमाका हो गया तो अपन भग लिए, याद है? तो फिर पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल में तो जा सकते हैं और इस बार तो डाल्टन साहब भी नहीं है रोकने के लिए। तो अपन इस मॉलिक्यूल में जाकर देखते हैं। अभी तक अपन ने कंपाउंड की थ्योरी क्लियर कर ली कि कंपाउंड बना है सेम टाइप के मॉलिक्यूल से और एलिमेंट बना है सेम टाइप के एटम से, और इनके आपस में सिर्फ एक फिजिकल फोर्स है, नो केमिकल फोर्स। मॉलिक्यूल में भी कोई केमिकल फोर्स नहीं है, सिर्फ फिजिकल फोर्स है। मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, केमिकली रिएक्शन नहीं कर रहे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से। वहां पर भी एक एटम दूसरे एटम से केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्ट कर रहा था। तो एलिमेंट बन गया सेम एटम से, कंपाउंड बन गया सेम मॉलिक्यूल से। इसलिए एलिमेंट और कंपाउंड क्योंकि सेम टाइप के लोगों से बने हैं, इसलिए प्योर सब्सटेंस हो गए। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक चीज और दौड़ रही है कि मॉलिक्यूल किससे बना है, यह भी जानना जरूरी है। तो मैं मॉलिक्यूल भी अभी आपको बताता हूं, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं क्लियर करूंगा फिर बोर्ड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब मैंने मॉलिक्यूल किसका निकाला? वाटर का मॉलिक्यूल निकाला। ये निकाला HO और H, ये निकाला वाटर का मॉलिक्यूल। सो दिस इज H2O मॉलिक्यूल। कौन सा? H2O का मॉलिक्यूल। अब H2O का मॉलिक्यूल है तो मैंने बोला भैया इसको खोलकर देखें क्या क्या है। जब इसको खोलकर देखा तो पता है इसके अंदर कौन निकला? हाइड्रोजन का एक एटम निकला, गोला। याद है H का एटम लिया था डब्बे में, वही एक एटम इसमें भी पाया गया। इस बार लेकिन वो ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्डेड था। बॉन्डेड मतलब चिपका हुआ था, मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं थी भाई साहब, कुछ केमिकल लोचा था। केमिकल लोचा मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा था।
अब ये मुझे नहीं पता हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था कि दोनों मांडोली कर रहे थे। दोनों मांडोली मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रखकर बोलते शेयरिंग कर रहे थे। वैसे यही हो रहा है, शेयरिंग ही हो रही है। लेकिन हमें अभी इस बात की गहराई पे नहीं जाना कि शेयरिंग हो रही है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन यह तय है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की कुछ हरकत हो रही है। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की कुछ हरकत हो रही है और यह ऑक्सीजन का है, और फिर ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन के दूसरे गोले के साथ भी यही हरकत कर रहा है। मतलब ये एटम हाइड्रोजन का बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, मतलब ये एटम ही है इसके अंदर जो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है, इस मॉलिक्यूल में एक्चुअली वो एटम्स ही हैं जो हमने पिछली बार पढ़े थे, और इस बार वो एटम केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। यस, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, यही फर्क है। अब नहीं तो आप सोचोगे सर आप मतलब ये कहना चाहते हो कि मॉलिक्यूल को एटम्स ने बनाया है। बिल्कुल यही कहना चाहता हूं, एटम्स ने बनाया है। तो सर एलिमेंट को भी तो एटम्स ने ही बनाया था। फर्क था, क्या फर्क था सर? यह था कि वहां एटम केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा था, चिपके हुए नहीं थे, डिस्टेंस था, मतलब एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे थे। कहां? एलिमेंट में। मॉलिक्यूल के अंदर ये लोग एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर कुछ हरकत कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत कर रहे हैं ये लोग, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं शेयर हो रहा होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का शेयर हो रहा होगा, और जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। सो दिस विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल व्हेन एटम्स कंबाइन केमिकली, कंबाइन केमिकली, तो क्या हो जाएगा वहां पर? मॉलिक्यूल पैदा हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल गए तो बन जाएगा कंपाउंड, तो बन जाएगा कंपाउंड। अब यही H2 के मॉलिक्यूल में होता है। बच्चे बोलते हैं सर H2 का क्या होता है, मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? सेम एटम्स होते हैं। तो मैंने आपको यह नहीं कहा कि सेम एटम्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल में डिफरेंट होने चाहिए और एलिमेंट में सेम होने चाहिए। कई टीचर यह भी बताते हैं कि एलिमेंट इसलिए क्योंकि सेम एटम्स है, हाइड्रोजन का एलिमेंट इसलिए क्योंकि उसमें सारे एटम्स हाइड्रोजन के। सही बात है। तो फिर मॉलिक्यूल, बोले मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम है, जैसे देखो हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, फिर हाइड्रोजन का है। तो मैं फिर उनसे पूछता हूं क्या मॉलिक्यूल सेम एटम का नहीं हो सकता? तो फिर वो बोलते हैं नहीं, नहीं हो सकता। फिर मैं बोलता हूं क्यों? H2 तो मॉलिक्यूल है और H2 में तो दोनों ही H है, और दोनों H है मतलब दोनों सेम एटम है। ये भी H का एटम है और ये भी H का एटम है। तो फिर ये कैसे, ये क्यों नहीं एलिमेंट कहला रहे, ये क्यों मॉलिक्यूल कहला रहे हैं? तो इस बात का जवाब मैं आपको देता हूं। अगर इनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ये जो दिख रहा है आपको एक बॉन्ड बनता हुआ, ये दिख रहा है एक बॉन्ड बनता हुआ, अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो फिर H का एक गोला होता और H का एक गोला होता, बस ऐसे ही होते, तो फिर ये एलिमेंट हो जाते। लेकिन अगर ये दोनों केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं तो एक H एटम दूसरे H एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर ये हो गया H2 का क्या? मॉलिक्यूल। ये H2 का मॉलिक्यूल हो गया। और ऐसे कई मॉलिक्यूल हो गए तो बन गया हाइड्रोजन का कंपाउंड, हाइड्रोजन गैस एज अ कंपाउंड, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहती है, उसको मॉलिक्यूल ही बोलते हो फिर। लेकिन ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल भी एटम से बनते हैं, जैसे एलिमेंट भी एटम से बनते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स को आप अलग कैटेगरी देते हो क्योंकि वहां पर एटम्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाती है, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल रह जाते हैं। जबकि एटम्स में केमिकल रिएक्शन नहीं होती, कहां पर? जब वो एलिमेंट में रहते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते। इसी प्रकार पर हमारा एलिमेंट और मॉलिक्यूल डिफर करता है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल सेम हो जाए, मिल जाए एक साथ, केमिकल रिएक्ट नहीं करे, बस पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी का एक दूसरा मॉलिक्यूल, पानी का तीसरा, पानी का चौथा, पानी का पांचवा मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल मिल जाए विदाउट शोइंग एनी केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम, इज कॉल्ड अ कंपाउंड। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बस मिल जाए, केमिकल रिएक्शन नहीं करे, तो वो कहलाएगा क्या? कंपाउंड। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। सो क्लियर हुआ यहां पर? तो ये था हमारा डिफरेंस मॉलिक्यूल और एलिमेंटल फॉर्म में। जब एटम्स मिले, तो मैं एक फ्लो डायग्राम आपको दे देता हूं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। यहां लिखता हूं
एटम और एटम मिले तो वो आपके एलिमेंट भी बना सकते हैं और वो आपके मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एटम से ही बनता है। बस एटम और एटम में फिजिकल फोर्स है, नो केमिकल रिएक्शन, तो एलिमेंट। नो फिजिकल फोर्स के साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी है, नो फिजिकल तो हो नहीं सकता, फिजिकल के साथ केमिकल भी है, तो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिल गए, एलिमेंट तो वहीं रुक जाएगा, पीरियोडिक टेबल में रख देंगे। आगे चलकर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक साथ मिल गए, लेकिन इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ फिजिकल है, तो फिर ये बना देंगे क्या? कंपाउंड। क्या बना देंगे? कंपाउंड। ये हो गया कंपाउंड। वो भी कौन से? सेम टाइप के। याद रखना, सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिलने चाहिए। लेकिन अगर वहीं डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल मिल गए, पानी के साथ तुमने नमक मिला दिया, जैसा कि मैंने किया भी था, तो पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ नमक का एक मॉलिक्यूल रख दिया, तो पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ अगर नमक का एक मॉलिक्यूल रख दिया, यानी कि मॉलिक्यूल आपने डिफरेंट रख दिए, तो ये आपको दे देंगे क्या? मिक्सचर। क्या दे देंगे? मिक्सचर। जैसे मैंने किया था ना, पानी के मॉलिक्यूल के साथ नमक का मॉलिक्यूल रख दिया, तो वो हो गया मिक्सचर। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस होता है एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में अल्टीमेटली। लेकिन हम कहते हैं कोई भी चीज हो वो बनती तो किससे ही है? एटम से। इसलिए डाल्टन साहब का एक पॉइंट हम आज तक मानते हैं कि दुनिया का कोई भी मैटर हो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि एक एटम है। और एटम फर्दर डिवीजन के बाद पता चला कि छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पर आज भी सवाल है, जिनको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर देखेंगे। इसलिए हम एटम को फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा है ये नहीं मानते, क्योंकि इससे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर, लेकिन एटम फंडामेंटल जरूर है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा किसको लेकर जिक्र, ये था हमारा पूरा एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और प्योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को लेकर जिक्र। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको ये चीजें। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसपे हम लोगों ने प्योर क्लासिफिकेशन की बात की थी। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको आप magnetbrains.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिक्सचर की और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टाइप के दोनों क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर की। अब तक इतना ही। जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।